क्या इस चीज़ के पीछे केवल वन विभाग ही जिम्मेदार है या हम सब की एक जिम्मेदारी है? अगर जंगलों में आग लगी रहेगी तो जंगली जानवर कहाँ जाएंगे? वो ऑब्वियसली सी बात है, वो या गाँव या शहरों की तरफ ही भागेंगे। उत्तराखंड में ये पहली बार ऐसी न्यूज़ नहीं आ रही है कि किसी बाघ ने या किसी गुलदार ने बच्चों को नुकसान पहुंचाया हो या किसी को उठा के ले गया हो। ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसी और भी न्यूज़ें आप लोगों ने पहले भी सुनी होगी। और अभी रिसेंटली 2 दिन पहले की ये बात है, शुक्रवार की बात, श्रीकोट श्रीनगर एरिया के नियर बाई है श्रीकोट गांव। वहाँ पे 7 साल की बच्ची को एक गुलदार उठा के ले गया, वो भी शाम के 7 बजे। शाम के 7 बजे तक आजकल के टाइम पे उजाला रहता है, गर्मियों के टाइम पे। तो आप सोच सकते हैं कि शाम के 7 बजे ही अगर गुलदार या बाघ जैसी जानवर अगर आपके घर के नज़दीक तक आ सकते हैं, तो आप लोग इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आने वाले टाइम पे कितनी बुरी खबर होने वाली है उत्तराखंड के लोगों के लिए। तो दोस्तों, ये जो घटना हुई है ये शुक्रवार शाम की बात है। शाम के टाइम पे ईसा नाम की जो बच्ची है, जो 7 साल की उम्र है उसकी, वो अपने आंगन में खेल रही थी और अचानक जो गुलदार आता है और उसको पकड़ के उठा के ले जाता है। और आजकल आप देख सकते हैं कि शाम के 7 बजे भी प्रॉपर उजाला रहता है, एकदम अंधेरा नहीं होता है। उस टाइम पे अगर आपके घरों तक गुलदार या बाघ जैसी चीज़ें अगर आपके घरों तक आ सकती है, तो ये आने वाले टाइम पे एक बहुत बड़ा खतरा उत्तराखंड के लिए उत्तराखंड में कहीं भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में ऐसी घटनाएं हो सकती है। तो आने वाले टाइम पे ये सबके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती सबके लिए होने वाली है। और वो भी एक मात्र वन विभाग की लापरवाही की वजह से। सुनने में ये आया है कि गांव वालों की तरफ से भी वन विभाग को पहले भी वार्निंग दी गई थी कि इस बाघ को पकड़ने के लिए आप कोई पिंजरा लगाइए, कुछ ऐसी व्यवस्था कीजिए जिससे ये वन विभाग के काबू में आ जाए। अब ये वन विभाग की लापरवाही नहीं तो ये क्या है? एक लापरवाही की वजह से किसी बच्ची की जान जा सकती थी। वो तो भगवान का शुक्र है कि बच्ची अभी ठीक हालात में है। और संजय फौजी, शुक्र है इनका कि इन्होंने उस बच्ची को एक झाड़ी से निकाल के बचाया था। और वो पॉसिबल तब हो पाया जब गांव वालों का पूरा सपोर्ट था। गांव वालों की शोर की वजह से गुलदार ने डर के मारे बच्ची को छोड़ दिया किसी झाड़ी में, और उस झाड़ी से निकाला है संजय सिंह फौजी ने। तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया है कि किसी बच्ची की उन्होंने जान बचाई है। और बच्ची अभी आई थिंक किसी हायर सेंटर में, हॉस्पिटल में उनको रेफ़र कर दिया गया है श्रीनगर से। अब ये एक बहुत बड़ा सवाल है वन विभाग के ऊपर। ये एक पहली घटना ऐसी नहीं है कि जहाँ पे गुलदार ऐसे गाँव में आया हो। ये अभी के टाइम पे एकदम ऐसा नॉर्मल सा हो गया है उत्तराखंड में कि बाघों का गांव में घूमना एकदम एक नॉर्मल सी बात हो गई है। तो क्या इस चीज़ के पीछे केवल वन विभाग ही जिम्मेदार है या हम सब की एक जिम्मेदारी है? एक सबसे बड़ा रीज़न जो इसके पीछे है वो ये है कि हम लोग भी इसके जिम्मेदार हैं, एक तरफ से हम कह सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे आप लोग देख रहे होंगे उत्तराखंड के काफ़ी जंगलों में, जैसे ये वाली न्यूज़ आप देख रहे होंगे कि उत्तराखंड के काफ़ी जंगलों में अभी भी आग लगी हुई है। अब आग कौन लगा रहा है? हम और आप लोग ही आग लगा रहे हैं जंगलों में। और अगर जंगलों में आग लगी रहेगी तो जंगली जानवर कहाँ जाएंगे? वो ऑब्वियसली सी बात है, वो या गाँव या शहरों की तरफ ही भागेंगे। हर किसी को अपनी जान प्यारी होती है। तो ऐसे टाइम पे जंगली जानवर गाँव की तरफ ही आएंगे, सीधी सी बात है। दूसरा एक सबसे बड़ा रीज़न है, गाँव में लोग जंगली जानवरों का शिकार करते हैं। और ये एक सबसे बड़ा रीज़न है, जब बाघ जैसे जानवरों को जंगल में खाना ही नहीं मिलेगा तो सीधी सी बात है वो ऐसी जगह आएगा जहाँ से उसे खाना मिले। अब जंगलों में अगर लोग शिकार करते रहेंगे तो ऐसे मामले बिल्कुल आपको देखने को मिलते ही रहेंगे। और दूसरी, वन विभाग की भी गलती है। अगर आपको पहले भी ऐसे वार्निंग दी जा रही है तो आप लोगों को इस घटना को होने से पहले ही आप लोगों को एक्शन लेना चाहिए था। क्योंकि वो तो शुक्र है बच्ची की जान बच गई। अगर नहीं बच पाती या हो सकता था कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हो जाती जिस वजह से बच्ची की जान चली जाती, तो इस चीज़ का जिम्मेदार कौन होता? तो इन सब घटनाओं के पीछे
क्या ये केवल वन विभाग की जिम्मेदारी है या हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि हम भी वन विभाग का उतना ही सहयोग दें? और किस माध्यम से हम अपना सहयोग दे सकते हैं, वो ये है कि हमें जंगलों में आग नहीं लगानी चाहिए। उससे केवल बाघ जैसे जानवर ही नहीं, और भी अन्य जानवर हैं जिनको नुकसान पहुंचता है। दूसरी बात, जंगल में शिकार करना लोगों को बंद करना होगा और वन विभाग को इसके ऊपर एक्शन लेना ही होगा, अन्यथा ऐसी जो घटनाएं हैं वो आए दिन होती रहेगी। सो आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो, अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। सो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।